मित्रों नमस्कार। मित्रों, ये जो 2024 का चुनाव है बड़ा गहमा गहमी है। इसमें बीजेपी वाले जो सत्तारूढ़ हैं, मोदी सरकार, वो तो बड़ा लंबा चौड़ा पूरा प्रोपेगेंडा हो रहा, पूरा मीडिया उनका संग दे रही है कि इस बार 370 बीजेपी को और उनके एनडीए के जो बाकी घटक हैं उनके लिए 30 मिला के नहीं 400। और मोदी जी का तो कमाल हो गया। मोदी जी तो हर मीटिंग में कहीं चाहे जरा सी कहीं किसी भी तरह की बात हो रही है, चाहे बच्चों से कहीं स्कूल की हो या किसी उसमें तोहफे दिए, मतलब जो सरकार देती है पारितोषिक वगैरह, ये कोई जो किसी तरह के जो ट्रॉफी वगैरह दी जाती हैं उन तक में वो चूकते नहीं है। वो ये कहते हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। बड़ा अजीब सा लगता है कि एक प्रधानमंत्री इतनी सतही बात पे आ जाते हैं कि वो हर वक्त हर उस पर कोई ऐसा मौका होता ही नहीं, चाहे उनकी पार्टी का हो चाहे वैसे कहीं पर भी हो, औपचारिक किसी तरह का उनका वो कुछ हो रहा हो समारोह, तो उसमें हर जगह वही है। अब इसमें ये आता है कि वैसे ये तो जानते हैं कि देश में दो तरह के इलेक्शन होते हैं। एक तो सूबे का इलेक्शन होता है और एक पूरे देश का इलेक्शन है, जिसमें प्रधानमंत्री का वही लोकसभा का इलेक्शन होता है, प्रधानमंत्री की सरकार बनती है, और एक सूबे की में। अब इसमें इलेक्शन में तो बल्कि पूरे अभी चूँकि हमारे हिंदुस्तान की राजनीतिक स्थिति इस तरह का बना हुआ है कि वहाँ पे ज़्यादातर सूबों में जो क्षेत्रीय दल हैं वहाँ के, वो चाहे भाषा के नाम पे हों, चाहे कौम के हिसाब से हों, चाहे उनकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से हों, जिस तरह की भी बातें हों, वो वहाँ पे ज़्यादातर से जो है ये क्षेत्रीय दल जो हैं उनकी हुकूमत है। अब आप चूँकि इलेक्शन है लड़ना, तो भाई पूरे इलेक्शन पूरे उसमें तो राष्ट्रीय लेवल पे दो ही हैं स्थापित दल, तो दो ही हैं, भाजपा और कांग्रेस। तो इलेक्शन में तो दोनों के बीच में ये नहीं होगा, चूँकि सरकारें तो ज़्यादातर क्षेत्रीय दलों की हैं, तो वो क्या इलेक्शन तो वो भी लड़ेंगे, एमपी तो वो भी बनाना चाहेंगे और उनकी मजबूरी भी होती है को अगर वो ये छोड़ भी दें एक तरह से अगर एकदम तो। लेकिन सरकार जो केंद्र जो सूबे की सरकार है उसके लिए तो वो तो एक दूसरे के पूरक होते हैं भाई। उन्हें तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बगैर केंद्र की सहायता के, बगैर केंद्र के सहयोग के या केंद्र की खिलाफत से काम नहीं बनेगा, कायदे का विकास नहीं हो पाएगा। कायदे का जो चीज़ चाहिए, जिस तरह से वो वादा करके आए हैं अपने सूबे वाले लोगों के लिए, और वैसे जिम्मेदारी तो खैर सूबे वालों की होती है, उनकी सुख सुविधा की, जो उनके वासिंदे, जो उनके मतदाता हैं, चाहे उनका स्वास्थ्य हो, चाहे उनकी शिक्षा हो, चाहे उनकी जान माल की हिफाजत हो, या अन्य तरह की जितनी भी ज़रूरतें हैं उन सब पूरा करने की जो है। लेकिन उसमें मुख्य भूमिका करने की तो इनकी है, क्रियान्वयन तो इनका होता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो यही मतलब करते हैं सूबे के उसमें काम, उनकी नियुक्ति केंद्र स्तर पर होती है, और वो लेकिन उनको कैडर मिलता है सूबे का, उनके सूबे में ही काम करने की जिम्मेदारी होती है, और सूबे के सरकार के उसमें अंडर में वो काम करते हैं। तो एक बड़ी ज़रूरत सी है, मतलब बड़ा ये नहीं है कि आप को टैक्सेशन में भी आप देख लीजिए, किसी चीज़ में देख लीजिए, टैक्स लगाती केंद्र सरकार है, हालांकि कुछ टैक्स स्टेट सर्किल भी स्टेट भी अपने सूबे की सरकारें भी लगाती हैं, लेकिन ज़्यादातर के वही लगाते हैं। अब कोई काम जैसे कोई प्लांट लगना है तो उसको तय करेंगे कंपनी एक्ट में, कहीं पे होगा वो तो बड़ा, कहीं विदेश का या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसमें बगैर देश की सरकार के बगैर नहीं है, वो संभव नहीं है। लेकिन उसको कहाँ लगेगा तो किसी सूबे में ही, तो उसके लिए ज़मीन कहाँ से आएगी, वो तो सूबे की सरकार देगी। तो इस तरह से इलेक्शन वो मतलब एक दूसरे के सबसे मिलजुल के होता है। अब इसमें चूँकि स्थिति बहुत अजीब हो गई है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट अभी मोदी जी की है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी क्या है बल्कि मोदी जी की पार्टी की सरकार है, उन्होंने इस तरह से पूरा हाईजैक किया हुआ है मशीनरी को, गवर्नमेंट को, पूरी व्यवस्था को, कि वो तो सब मोदी के इर्द गिर्द ही चलता है। तो ऐसे में हर सूबे के चाहे दक्कन पूरे हिंदुस्तान के चारों तरफ किसी भी चारधारा की भी क्षेत्रीय पार्टी हो, तो उनका जो है यही है कि किसी तरह से इस सरकार से, मतलब इस मोदी सत्ता से किस तरह से पार पाया जाए। तो उन्होंने एक इंडिया गठबंधन एक जो है क्या नाम अलायंस हुआ है,
उसमें ये सब लोग शामिल हुए और उसी के अंडर में मतलब उसी के नाम पे इलेक्शन हुआ जा रहा है। हालांकि मोदी सरकार ने तो चूंकि वो एक बड़ी दिक्कत सी आती, उन्होंने देखा अगर सपोर्ट जो है, क्योंकि उनकी तो माइनॉरिटी की गवर्नमेंट है, 31-37%, 2014 में 31 था, वो तो बाद में 37 था। वो तो जानते हैं अगर ये इकट्ठे हो गएंगे जाएंगे तो सरकार तो अलग हटी जाएगी। तो अब इस पे जो है इन्होंने भी, इन लोगों ने कभी देखा ये तो माइनॉरिटी की है, कम वोटों पे पूरा अच्छे उसका सरकार चला रहे हैं, तो उन्होंने भी हालांकि एनडीए बनाया है बीजेपी वालों ने भी, लेकिन एनडीए के जितने घटक दल हैं वो आप मोदी जी को ही मानिए, मोदी जी के हिसाब से ही होता है, तय होता है। और उन्हीं के जो घटक दल हैं उनके लिए इन्होंने सीटें भी कम रखी हैं, उनके लिए टारगेट भी कम है, और वो जो है वो मान के भी चलते हैं कि हम मोदी जी की सरकार के संग में ही हमारा काम बन जाएगा। खैर, तो बात थोड़ी सी इधर से उधर जा रही है। तो अब वो सवाल इस बात का उठता है कि ये सरकार अलग अलग इलेक्शन, चूंकि अब ये पूरे देश का इलेक्शन है तो सब पार्टियां लड़ रही हैं। अब उसमें जो है उन्होंने इंडिया गठबंधन कर लिया है, उन्होंने अपना एनडीए बना लिया है, लेकिन एनडीए तो कुछ नाम मात्र की बात मानी जाए, वो तो अब बीजेपी यानी मोदी जी की ही पार्टी है, मोदी जी की सत्ता से ही इलेक्शन होना है। तो बहुत ही क्रिशुअल इलेक्शन है ये, बड़ी आपाधापी भी है। वो तो बता नहीं, शुरू में मैंने बताया कि बहुत लंबा चौड़ा वो करे पड़े हैं कि साहब हमें तो 400 लेना है, हर जगह पे पूरा मीडिया इसी काम पे लगा हुआ है कि किसी तरह से जो है। अब चूंकि दो अलग अलग इलेक्शन होते हैं, अब इसी तरह से उनके परिणाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे सूबे में परिणाम कुछ और होता है और केंद्र में जो पूरा देश का होता है, उसके 2-3-4 उदाहरण से ही आप क्लियर हो जाएगा। जैसे 2017 में भी कांग्रेस का नाम गुजरात में कांग्रेस का इनकी बड़ी नेक टू नेक फाइट थी, हालांकि मेजोरिटी थी उनके बीजेपी वालों की, लेकिन अच्छी फाइट दी थी कांग्रेस ने। अब 2019 में क्लीन स्वीप कर दिया, लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली। 2018 में आप आ जाइए, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट बनानी, जीते कांग्रेस, लेकिन 2019 का जो लोकसभा आया क्लीन स्वीप कर दिया उन्होंने तीनों सूबों में। एक सीट एक जगह मिली और 2 सीटें वहाँ मिली, क्या नाम, छत्तीसगढ़ में। अब इसी तरह से आप उसके 2020 का देख लीजिए। अब 2019 में राजस्थान में एक भी सीट ने, लोकसभा की एक सीट भी आरजेडी को नहीं थी, लेकिन जब स्टेट का इलेक्शन आया 2020 में तो उन्होंने सबसे लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी से भी ज़्यादा उनके एमएलए बन गए। इसी तरह से दिल्ली में देख लीजिए आप, एक तरफ उनका 95%, एक बार 90%, 2 इलेक्शन में इतना गजब का है उनका इलेक्शन, पार्टी लाइन पे बनी एमएलए वाला वो इलेक्शन जो उनका सूबे का था। लेकिन जब दोनों 14 और 19 में जो नेशनल इलेक्शन वही केंद्र सरकार वाला लोकसभा का हुआ तो क्लीन स्वीप कर दे, 7 सीटों उन्होंने दोनों बार में उन्होंने जीती। तो ये तो रही इलेक्शन की बात। अब इन्होंने आखिर में क्या वजह रही जो इस तरह से ये सब लोग इकट्ठे होके आए, क्योंकि मोदी की सरकार तो भाई बता नहीं दिया, वो तो अब एक आदमी की सरकार हो गई है। अब इन सब लोगों ने सबकी विचारधाराएं अलग है। कांग्रेस को इन्होंने, हालांकि कांग्रेस की फ्लैगशिप है इसमें इंडियन का नाम, इंडियन गठबंधन में तो इन्होंने आखिर को कि जिस सरकार के खिलाफ ये लड़के अपना बनाए बताए, क्यों पहले तो कांग्रेस की सरकार हुआ थी, बीजेपी थोड़ी होती थी। अब उन्होंने ज़्यादातर कांग्रेस को सी हटाया क्षेत्रीय दलों ने, दक्षिण वालों से लेके पूरब में, पश्चिम में, हर सूबे में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, चाहे तमिलनाडु में देख लीजिए, आपका महाराष्ट्र में देख लीजिए, और आपका क्या नाम गुजरात इसमें उड़ीसा में देख लीजिए, और जगह का भी, जहाँ और जगह भी इसी तरह से, आंध्र प्रदेश और इन सब में भी यही था। तो अब आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि ये सब लोग इकट्ठे हो गए। अब उसकी एक वजह इनका जो इन्होंने कहा कि हम क्यों एक लड़ रहे हैं, हम आप सब लोग इकट्ठे इसलिए होना चाह रहे हैं क्योंकि देश की भी भाई, देश ने जिसने हमें वोट दिया उनके प्रति भी तो हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है। अब जो मोदी सरकार है वो तो ना तो संविधान को मान रही है, लोकतंत्र के बिल्कुल, गणतंत्र के बिल्कुल खिलाफ कर रहे हैं, और देश ही एक तरह से, तो देश को उठा के तो कहीं नहीं जाएंगे। देश को बचाने का मतलब है कि देश की आर्थिक संप्रभुता को बचाना, क्योंकि इतना कर्ज हुआ जा रहा है, वो तो सब गिरवी रखे जा रहे हैं, वो तो सब कुछ हो जाएगा अगर इसी तरह से कर्ज चलता रहा। तो IMF और वर्ल्ड बैंक के ने जिन्होंने कहा भी है कि जितनी इनकी GDP होगी 2-3 साल के अंदर उतने कर्ज हो जाएगा। तो बताइए टोटल जो आपकी आमदनी है, पूरी जो आपकी इकोनॉमी है, उतने आप कर्जदार हो जाएंगे, तो कहाँ से कर्ज निकालेंगे। तो इन सब के लिए ये सब इन्होंने अपना एक वो बनाया है कि किसी तरह से देश की, और उसमें लोकतंत्र के हिसाब से ही देख लीजिए
लोकतंत्र का मतलब ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र का बड़ा मतलब बिल्कुल नेस्तनाबूद करे दे रहे हैं, तो उसे छोड़ दो। एक उदाहरण से ही आप समझ लीजिए, इसी बात से ही लोकतंत्र का मतलब हुआ लोक के जनमत, यानी लोक के मत से, यानी मतलब लोक मत से, यानी लोक के निर्णय से, यानी लोकमत का निर्णय, यानी मतलब लोक के वोट, यानी पब्लिक के वोट के द्वारा बनी हुई सरकार, उसको आप डाइल्यूट कर रहे हैं, उसने नेस्तनाबूद कर रहे हैं या इधर उधर कर दे रहे हैं। जैसे कि अब उन्होंने सरकार में चुना, उन्होंने एक पार्टी को चुना, किसी पार्टी का नाम ले लीजिए आप, जो बीजेपी के खिलाफ या मोदी जी की सत्ता के खिलाफ उन्होंने वोट दिया था, तो उन्होंने तो ये सोचा था कि मोदी जी सत्ता सही काम नहीं कर रहे हैं, या हम इनके अपोजिशन वालों को जो बना रहे हैं जी हमारी बात करेंगे और हमारे जो का नाम हमारी समस्याएं हैं उसको ही सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब वो खुद वहीं उसी पार्टी में चले जा रहे हैं, तो वहाँ तो दोहरा नुकसान हो रहा है कि आपने वो उन्होंने जो पब्लिक ने चुना ना, वहाँ जनता गणतंत्र का में वही लोकतंत्र में लोक के मत से जो चुनी हुई सरकार, तो उसके मत का कहाँ रहा। उन्होंने चुना था आपके खिलाफ और आपने उनको लोभ से, लालच से, अपने किसी भी तरह से डर से, तो आपने उन्हें मिला लिया। तो दोहरा नुकसान किस से इसीलिए तरह हो गया कि एक तो इनके भावना का, इनका मत तो बिल्कुल चला गया, जिनके मतों से वो चुन के गए थे, आपने चुना था आपके खिलाफ था और आपके फेवर में, तो वो उनके मत को उनकी जो उन्होंने अपना उनमें अपना विश्वास देखा था, अपना विश्वास उनमें व्यक्त किया था, वो कहाँ रहेगा। दूसरी तरफ जो दोहरे नुकसान वाली बात, दूसरी तरफ वो है जहाँ मिला रहे हैं उन्होंने इन्हें वोट नहीं दिया था, उन्होंने आपकी पार्टी को दिया था, उन्होंने इनको तो खिलाफ, इनके तो खिलाफत में वोट दिया था। तो अब बताइए, जिनके खिलाफत में वोट दिया आप उन्हीं के पार्टी में या उन्हीं के लिए ले जाके इन्हें फिर रख रहे हैं, तो दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। डबल जियोपर्डी वाली बात आई। अच्छा, दूसरे ये जो बात इसमें, अच्छा लोकतंत्र की हो गया। अब संविधान में, संविधान का तो चूँकि हमारा गणतंत्र है, उसमें तो कोई भी चीज़ इस देश की व्यवस्था में कहीं पर भी एक भी जो जिम्मेदार आदमी जो हमारी समस्याओं का हल करेगा, क्यों हम उनके चुन के भेज रहे हैं, तो चुनी हुई जो है, जो मुख्य जो है, जो शासन जिसे बोलते हैं, वो तो हमारे द्वारा, हमारे वोटों के द्वारा चुना हुआ होगा। और वो संविधान भी पब्लिक के द्वारा ही बनाया हुआ है, जनता के गढ़ के द्वारा ही वो भी बनाया हुआ है संविधान, तो उसके अनुसार ही चलेगा। वहाँ कहीं पर भी आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी उसमें दिए हुए हैं, चाहे उनके अधिकारों की रक्षा भी आपको करनी है, उनको किसी तरह से उनके भाईचारे के हिसाब से उनको रखना है, उनकी खुशहाली के लिए जो मतलब लोकतंत्र डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वाली बात आती है, यानी गरीबों के प्रति आपकी जिम्मेदारी होगी, उसके जस्ट अपोजिट हो रहा है, बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। मजबूरी तो इनके यही है कि कैसे मतलब इस सरकार से कैसे पार पाया जाए। तो फिर जो है अब वो चूँकि उन्होंने जो है आपने उन्हें चुन तो दिया, लेकिन वो बिल्कुल ही उसके हिसाब से, संविधान से मतलब ही कुछ नहीं है उन्हें तो अपनी मतलब कि आप उनको आपने ये इसलिए करा था, संविधान में लिखा हुआ है कि हमारी खुशहाली के लिए काम करें, हमारी हर जिम्मेदारी की पूरी हो सकती है, और जो पिछड़े हुए हैं उनको बराबर में लाने की कोशिश करें, और किसी से भी कोई भेदभाव न किया जाए। अभी भेदभाव का ये समझ लिया, अभी छोटा सा है उदाहरण, अभी ये CAA वाला जो आया है, वैसे तो एकदम जो कायदे की एकेडमिक उस पॉइंट से देखा जाए या रेशनल पॉइंट से तो कोई वैसी चीज़ नहीं है। वो तो एक वो मिलाने का नाम एक नागरिकता देने वाला है, उसमें संशोधन हुआ है, लेकिन वो बाकी 6 जो हिंदुओं की, आप पारसियों को भी दे रहे हैं, आप जैनों को भी दे रहे हैं, बौद्ध को भी दे रहे हैं, और इनके का नाम अरे हिंदुओं को भी दे रहे हैं, सिखों को भी दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी इन 3 सूबों से, जहाँ जो मुसलमान गवर्नमेंट है वहाँ से आए हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत है, सबसे बड़ी जनसंख्या जो सबसे ज़्यादा जिनके लोग आए हुए हैं वो तो मुसलमान हैं, उनको आप नहीं नागरिकता नहीं दे रहे हैं। कितनी गैर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुई है, क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन में साफ रखा हुआ है कि किसी को धर्म या जात के हिसाब से उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आपके उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो ये संविधान के मजाक नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ भी आप इलेक्शन कमीशन का उसमें जो आप अभी आज ही की जो उन्होंने चुना है उसमें साफ लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसमें CGI होना चाहिए, जो पैनल होगा उसमें वो हों,
लेकिन उनको फ़ौरन उन्होंने कानून बना के लौट दिया कि नहीं, सीजीआई को नहीं रखेंगे। हमारे प्रधानमंत्री है और उनके द्वारा एक मिनिस्टर और एक अपोजिशन के लीडर, तो दो लोग तो वही हो गए, तो अपोजिशन लीडर की वैल्यू क्या रह गई फिर, इसीलिए उन्होंने सीजीआई को हटाया। तो हर चीज़ तो आप संविधान के हिसाब से कुछ कर ही नहीं रहे हैं। संविधान में ये था कि गरीबों के अब आप कर क्या रहे हैं, आप तो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं पूरे देश का। जो गरीब, आप एक तरफ तो आप अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमने देश को बहुत बड़ी तरक्की पे ले आए हैं, कि वो मार्केट में जो कैपिटल मार्केट वाली बात होती है शेयर मार्केट की, उसमें हमारा बड़ा चौथे नंबर पे विश्व में हम हैं। तीसरे का नाम जो हमारे का नाम वो हैं धन्ना सेठ लोग हैं कारपोरेट वाले या बड़े अरबपति, उनमें हम तीसरे नंबर पे हैं। और ये आलम रहा तो वो दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। अमेरिका के बाद चीन को भी पछाड़ेंगे। ये तो कोई बहुत लंबा फर्क नहीं है इनमें। तो अब फिर और जो है और ये कहते हैं कि हम जो है बहुत जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। हालांकि वो तो नहीं, 5 ट्रिलियन तो हो जाएंगे तीसरी अर्थव्यवस्था में, तभी टाइम लगेगा। खैर, तो अब ये सब कहाँ संविधान के हिसाब से कहाँ हो रहा है। आपने तो सब कुछ जो कायदे में सरकार, जो किसी और सरकारों ने जो इनको पब्लिक को यानी देश को जो संपत्ति अर्जित करी थी, चाहे वह पीएसयू के रूप में हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से रोड हो या रेलवेज हों या का नाम हवाई वे हों, मतलब जितने भी हैं आपके पोर्ट हों, और जो आपके नीचे मतलब खनिजों की जो का नाम वही खुदान वाले नीचे से ज़मीन वाले, वो सब बताइए पहले उनको प्राइवेट में थे, पिछली सरकारों ने उसका नेशनलाइजेशन किया और पब्लिक मतलब देश को दिया। देश का मतलब देशवासियों का मतलब दो चंद 4-5 या 10-20 लोग जो आपके कारपोरेट वाले नहीं, वो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है, जिनके वोटों से आप सरकार में आए हैं। आप कारपोरेट के वोट से थोड़ी आ गए ना आपके जो पैसा पे आज जो मीडिया आपके गा रही है, रेंग रही है आपके सामने, ना उस मीडिया से आप आए हैं। आए तो आम पब्लिक से आए हैं, और ये आम पब्लिक वही थी, इसी ने तो देश आज़ाद कराया था, इसी का था। गांधी के एक जो निर्णायक लड़ाई 42 की क्रांति हुई थी, गांधी जी के एक इशारे पे 10 लाख लोग एक दिन में गिरफ्तारी दी थी। ये वही लोग, गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, यही सब वही थे। इन्हीं सब की संपत्ति आप देश की संपत्ति मतलब देशवासियों की संपत्ति, तो देशवासियों की संपत्ति को आप प्राइवेट हाथों में, चंद प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। इससे बड़ा संविधान का माहौल क्या होगा, इससे बड़ा प्रजातंत्र का माहौल क्या होगा, इससे बड़ी देश की अस्मिता के साथ माहौल क्या होगा। इन सब के लिए सब इकट्ठे हैं। अब सवाल इस बात का होता है कि इतना बड़ा जो उन्होंने पूरा हाईजेक कर दिया है, सब कुछ है। अब तो ये तो आ रहा कि 50,000 करोड़ का, अभी कल परसों किसी वीडियो में आ रहा था, 50,000 करोड़ तक की जो बाहर की एजेंसियां हैं जो इलेक्शन के लिए मतलब जो अपना सर्विस देंगी एडवर्टाइज में या उनके उसमें जो सेटिंग होती है इलेक्शन पे प्रभावित करने के लिए, मतदाताओं के ऊपर असर डालने के लिए, वो सब आप ले रहे हैं। पूरा पैसा है, कारपोरेट का पैसा आपके हाथ में है। हाँ, ये अलग बात है कि आपने उनके लिए कितना 16 लाख करोड़ का तो आपने वही दे दिया, माफ़ कर दिया, कितना कारपोरेट टैक्स माफ़ कर दिया, छूट दे दी उसमें, तो वो तो सब ये वो सब हो रहा है। तो खैर, अब सवाल इस बात का है कि इतना सब होते हुए कि आप उनसे जीतेंगे कैसे, कि उनके पास तो सब कुछ है, उनके पास मीडिया है, उनके पास ये जब भी मैंने बताया विदेशी एजेंसी आएंगी और फिर दुनिया भर की अब जो उन्होंने खैरातें दे दी हैं कि 5 किलो गेहूं का दे दिया, अब इसको तो कम अब इसकी हाँ वही अभी आई इस पे भी आएगी बात, तो ये सब वो दिखाएंगे, तो आप किस तरह से उनसे करेंगे। तो इसके लिए तो है अब एक यूनिट बन के, अगर आपने वहाँ पे जरा सा भी दिखाया कि हम वो हैं क्या नाम जो जैसे इस सूबे में हम पहले से हमारी गवर्नमेंट रही है क्षेत्रीय दल के हिसाब से, अब तो आप एक यूनिट इंडिया के हिसाब, इंडिया गठबंधन, इंडिया का अलायंस है, उसको आप उसके कैंडिडेट बने। आपका मकसद अब कुछ सत्ता पाना नहीं है या अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस नहीं लाना है। अब आपको तो क्या देखना है, आपको तो इस देश के हिसाब से जो उनने आपको सत्ता दी या जिनने अब इन्होंने सत्ता झूठ मूठ करके धोखे से ले लिए, उसकी बात आप क्लियर करिए, बताइए पब्लिक को। और जो संविधान की और उसकी लोकतंत्र की जो आप रक्षा की बात कर रहे हैं, वो चीज़ आप दिमाग में रखिए। और आपके सामने कुछ नहीं होना चाहिए जो दलों का आपसी अगर भेद आपने रखा कि हम तो ये हैं, हमारा ये रहेगा, किसी परसेप्शन में मैं कई बार ज़्यादातर वीडियो में इस तरह की बात मैं कहता हूँ
कि आपने अपना नैरेटिव बना के लिया तो उनसे नहीं पार पा पाएंगे। नैरेटिव बनाने में तो उनके पास तो सब कुछ है, आप पे तो कुछ भी नहीं है। पता है नहीं, उनके तो पूरा बना हुआ हिसाब किताब रखा हुआ है, सब कुछ उनके हाथ में है। अब लोगों को उन्होंने खुश भी कर दिया। अब ये आपको बताना है कि आपको क्या कुछ किया है उन्होंने। अरे उन्होंने जितना आपसे दे दिया उससे बहुत ज़्यादा आपसे ले लिया। आपकी संपत्ति सब लूटे ले रहे हैं। अरे वही संपत्ति आपकी ही तो थी, वो देश की संपत्ति का मतलब देशवासियों की संपत्ति, तो वो आपकी संपत्ति में। अरे जो रोड आपको दिखाई दे रहे हैं जिस पे आप चला करते थे, अब जो भी नए रोड बन रहे हैं वो सब प्राइवेट में जा रहे हैं। वो सब उस पर बगैर टोल के आप घुस नहीं सकते। हवाई अड्डे में क्या हवाई है, अब रेल का ही है। जो नए नए कि ये वंदे भारत है, जन कौन कौन से नाम कर दिए हैं, सब पूरा जो बैसी बोगी थी जनरल वाली जो जिसमें हर आदमी जा सकता था, वो बिल्कुल नहीं है। अब उसके तेज ने चौकनी किराया कर दिया, एसी सब बना दिए। हवाई जहाज़ की बात करते हैं, बताइए हवाई जहाज़ पे कौन चल पाएगा। जो पहले जो कम से कम कांग्रेस के ज़माने से तो कम चौगुना तो कीमत उसकी बढ़ी गई होगी। तो जो काम हो रहा है वो आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो यही सब के लिए वोट है उनका। आपको ये समझाना है और एक यूनिट बन के कि वोट आपका है, आपके वोट से हम बन रहे हैं, आपके वोट से क्या नाम ये जो सब जो 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 मजे जो सत्ता भोग रहे हैं वो आपके वोट की और आपके साथ ही धोखा हो रहा है। यही बात उन्हें समझाना है और इसी के लिए आपने सिद्धांती तौर पे आप इकट्ठे हुए हैं। लेकिन आपका मकसद सत्ता पाने की बात की करिए, पहले सत्ता उनको हटाने की और देश की खुशहाली के लिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, किस वादा करके इन लोगों ने आपसे सत्ता ली है, अभी किस तरह से किस गर्त में लेके जा रहे हैं। वो अलग बात है कि बाद में सत्ता हटेगी तो जैसे सब्जी बेचने वाले के यहाँ बख्शीश में आपको कुछ मिर्चा धनिया मिल जाता है, तो ये तो सत्ता तो आपको बख्शीश में ही मिलेगी। लेकिन आपका मकसद बख्शीश का वो का नाम सत्ता पाने का आया, तो आप अपने अर्जुन किसी चिड़िया पे जो निशान पे वो वही अर्जुन को बताया गया कि उनसे पूछा क्या है, तो उनका मैं तो चिड़िया की आँख देख रहा हूँ। तो आपका मकसद खाली देश की संविधान इन सबको बचाना है, देश को खुशहाली पे लाना है, देश को अपनी जगह पे वहीं पे लाना है जो पुरानी सरकारों ने की है। और फिर एक पॉइंट जो सबसे बड़ा पॉइंट रह गया, आपको कहीं ना कहीं तो किसी को बताना पड़ेगा, चूँकि आपका तो प्रदेश में ज़्यादातर जो क्षेत्रीय पार्टियों का तो सूबे में रहा है, तो भाई रिपोर्ट कार्ड तो किसी को दिखाना पड़ेगा। तो वो रिपोर्ट कार्ड तो कांग्रेस का ही है, तो उसमें कोई बात नहीं है। हालांकि कहीं पर भी ये बात इसमें कहीं एक बार भी नहीं कही जा रही है कि आप उन्हें सत्ता दें या उन्हें प्रधानमंत्री पद दें, वो तो बात की बात है। उसमें मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप अपने हिसाब से जैसे भी आपके दल जीते हैं, जिस तरह से भी आपके बने, लेकिन पब्लिक के लिए जिन्होंने वोट दिया था, इतनी बड़ी सत्ता करी और हमारा किस तरह का संविधान और क्या क्या हमारे उन लोगों ने जिन्होंने ये संविधान बनाया था, किस उम्मीद पे कहा गया था कि देश कहाँ जाएगा, और देश आज बिल्कुल उस संविधान से अलग जा रहा है। बिल्कुल कहीं जो देश की खुशहाली होने की उम्मीद थी गए, अरे 10 लोगों को आपने खुश कर दिया, 1000 लोगों को आपने गरीब कर दिया। तो कहाँ पे ये प्रजातंत्र, ये लोकतंत्र, ये सब कहाँ रहेगा। बातें वही हैं लौट फिर के। वैसे तो इन सबको कायदे से डिटेल में बताया जाए तो ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन चूंकि वो एक टाइम की बात होती है, इतने कोई देखने नहीं चाहता। अब मैं क्या करूं, मेरी बड़ी वो लगती है कि हिम्मत कभी कभार ये होती है कि मेहनत करने के बाद भी कि लोग नहीं देखते, तो वो लगती है। खैर चलो, बहुत बहुत शुक्रिया।